ठीक है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। हर पल हर कदम तुम मुझे याद दिलाते हो। तो मैंने कहा सुबह वाले सेशन में तुम लोगों को मैंने कंक्रीट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, और कंक्रीट के बारे में हमने जाना था कि 3 तरह के कंक्रीट होते हैं। वन इज नोन टू बी एज पीसीसी, अनदर वन इज नोन टू बी एज आरसीसी, एंड थर्ड वन इज नोन टू बी एज पीएससी। इसके कोड के बारे में हम लोगों ने देख लिया था दोनों का। इसका कोड था आप लोगों का IS 456, और पीएससी का कोड कितना था जल्दी बताएंगे? IS 1343। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट सारी यहाँ से कवर अप करी थी कि क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होती, कंक्रीट के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या जानना होता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे। फिर मेजरली सुबेरे वाले लेक्चर में वी हैव बीन गॉन थ्रू, क्या हो गया, हाँ भाई, सुबह वाले लेक्चर में वी हैव बीन गॉन थ्रू द क्यूब टेस्ट। क्यूब टेस्ट के साथ साथ हमने सिलेंडर टेस्ट के बारे में भी देखा था, और हमने ये भी देखा था कि एक्चुअली में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है। तो वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, जरूरी है। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, इन द मॉर्निंग लेक्चर वी हैव बीन गॉन थ्रू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। अभी जल्दी से मुझे बताएंगे कौन कौन सी स्ट्रेंथ के बारे में हमने पढ़ा था, कितने टाइप की स्ट्रेंथ थी, बस ये बताइए जल्दी से। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ वी हैव read in the previous lecture? 3 टाइप। भाई 4 टाइप की स्ट्रेंथ पढ़ी थी ना। पहला स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, दूसरा स्ट्रेंथ हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, तीसरा स्ट्रेंथ हम लोगों ने पढ़ा था स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और चौथा स्ट्रेंथ हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। कई लोग समझते हैं कि दोनों एक ही होती है, बट एक्चुअली में एक नहीं होती, दोनों अलग होती है। क्लियर है जनाब? और मैक्सिमम की बात करूं तो सबसे ज्यादा हिसाब किताब इन्हीं का चलता है मेरे पास। जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताएंगे कि आप लोगों की फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था। जल्दी जल्दी करते रहो। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप लोगों का क्या था? 0.7 FC के? यार 0.7 रूट FC के था ना, मतलब आपको याद है थोड़ा बहुत। उसके बाद यूनिट टू टेल मी, हमने क्लासिफिकेशन करी थी कंक्रीट की कि अकॉर्डिंग टू IS 456 के अकॉर्डिंग हमारे कंक्रीट की क्लासिफिकेशन क्या है। मतलब RCC की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी थी। कौन कौन से थे? ऑर्डिनरी था, स्टैंडर्ड था और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट था। तो ऑर्डिनरी कितने से कितने तक वेरी करता है, जल्दी बताएंगे? ऑर्डिनरी कितने से कितने तक, मतलब तीनों ही बताने, जल्दी जल्दी बताते रहो बस। 25 तक, 25 तक नहीं 20 तक, अप टू M20। M5 से लेकर M20 तक जाता है। ये M25 से लेकर M60 तक जाने लग गया नए वाले कोड के अकॉर्डिंग। M65 से लेकर M100 तक वेरी करने लग गया। हम लोगों ने मॉर्निंग वाले लेक्चर में देखा था कि मिक्स कितने प्रकार के होते हैं। मिक्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, वन इज नोन टू बी एज डिजाइन मिक्स, अनदर वन इज नोन टू बी एज नॉमिनल मिक्स। अभी जो डिजाइन मिक्स है उसका कोड कौन सा था? IS 10-262। और जो नॉमिनल मिक्स है वो IS 456 के तहत काम करता था। तो नॉमिनल मिक्स के तहत हम लोगों ने 6 मिक्स की कैटेगरी को देखा था। यार एक बार ही चेक कर लेना, 20 तक ऑर्डिनरी माना जाता है, 25 तक नहीं मानूंगा। 20 तक ऑर्डिनरी माना जाता है, क्योंकि मैंने ये नए कोड में ही पढ़ा है। तो एक बार ही देख लेना यार आप, ठीक है? तो अभी बात आती है कि नॉमिनल मिक्स में M5 से लेकर M25 तक हम लोगों ने सारी चीजें देखी थी, और इस बीच हमारे पास कितने थे? M5 था, M7.5 था, M10 था, 15 था, 20 था और 25 था। ये कैटेगरीज हम लोगों ने अच्छे से देख ली थी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके आगे अपने को शुरू करने की जरूरत है। अगला ही टॉपिक मेरे पास आता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर देखना होता है हमें कंक्रीट का। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट। मैं ये मानकर चलता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, उसी स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर के तहत कुछ बातें मैं बोलूंगा और आपको पहले से पता होनी चाहिए।
अगर मैं कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर बनाता हूं तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कुछ इस तरीके से, कंक्रीट नहीं बेसिकली आरसीसी की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो इस आरसीसी का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर आरसीसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, आरसीसी कंक्रीट की बात कर रहा हूं। तो ये कुछ इस तरीके से शो होता है। अब दिस इज योर स्ट्रेस एंड दिस इज योर स्ट्रेन। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बिहाफ हम लोग इलास्टिक मॉडुलस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो जो इलास्टिक मॉडुलस होता है ना, वो इलास्टिक मॉडुलस एक्चुअली तीन तरीके का होता है। वन इज नोन टू बी एज इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, जरा गौर देना मैं अभी क्या लिखवाने वाला हूं। वन इज नोन टू बी एज इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, सेकंड वन इज नोन टू बी एज सीकेंट मॉडुलस, and third one is known to be as tangent modulus. What does it mean to you and what is the significance of each and every one? मैंने आप लोगों को कहा कि सपोज आपका कंक्रीट है, अगर आप लोग इसके पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड फर्दर ए के बाद बी है, सिर्फ तीन जोन मान रहा हूं। इफ आई एम सेइंग ओ ए जोन की बात करता हूं तो ओ ए जोन क्या है, क्या मैं लिख सकता हूं इट इज नथिंग जस्ट द इलास्टिक जोन। और इस ओ ए जोन के अंदर आपका कर्व जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, ऑब्वियसली करेगा, हुक्स लॉ फॉलो करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और अगर मैं बात करता हूं कि इन तीनों मॉडुलस का मतलब क्या है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस का मतलब होता है इनिशियली किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टेंजेंट खींच दीजिए, तो जो उस पॉइंट के अबाउट टेंजेंट आएगी, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस होगा। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं सारे। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है दैट इज नोन टू बी एज इलास्टिक मॉडुलस। मैंने कहा अगर पहले जोन की बात कर रहा हूं तो इनिशियल टेंजेंट का मतलब है इनिशियली किसी भी पॉइंट के अबाउट टेंजेंट खींच लो, जो भी उस पॉइंट का स्लोप होगा वो इलास्टिक मॉडुलस देगा। सेकंड का मतलब क्या होता है, यू आर कंसीडरिंग द 2 पॉइंट्स ओवर द कर्व, मान लीजिए दिस इज योर पॉइंट 2 एंड दिस इज योर पॉइंट 1, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करवा दीजिए, इन दोनों ही पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करवा दीजिए। द स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स यू व्हाट, एक और मॉडुलस दैट इज नोन टू बी अ सीकेंट मॉडुलस। तो व्हाई डू वी नीड द सीकेंट मॉडुलस? देखो कॉमन सी बात है कि सीकेंट मॉडुलस जब यूज करते हैं हम लोग, जब आप लोगों का ये कर्व जो है ना, ये कर्व एक्चुअल में एक एवरेज वैल्यू जब आपको देता है, जैसा कि आपको पता है शुरू वाले जोन में इलास्टिक लिमिट अलग है, दूसरे वाले जोन में इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू अलग है, तो जब आपको एक एवरेज वैल्यू निकालनी होती है तो आप सीकेंट का यूज करते हैं, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। और टेंजेंट मॉडुलस है आर्बिटरी किसी भी पॉइंट के अबाउट टेंजेंट ले लो, मतलब इफ यू नीड टू कैलकुलेट इलास्टिक मॉडुलस एट अ सर्टेन टाइम, एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट सर्टेन पोजीशन, तो वहां पर आप लोग कैलकुलेट करते हैं टेंजेंट मॉडुलस। क्लियर है? तो मैंने कहा कि तीन तरह के मॉडुलस आपके पास आते हैं, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, सेकंड मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज हैव कंसंट्रेशन टू माय वर्ड्स। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो आप लोगों के इलास्टिक जोन के अंदर की अगर मैं बात करता हूं तो इलास्टिक जोन के अंदर ये तीनों मॉडुलस बिल्कुल इक्वल है? मुझे यस चाहिए आप लोगों की तरफ से, जल्दी बोलो। क्या इलास्टिक जोन के अंदर ये तीनों मॉडुलस बिल्कुल इक्वल हैं? हाँ या ना, सभी बच्चे बोलो। मैं इनके बारे में लिखवा जान के नहीं रहा क्योंकि जरूरी नहीं है। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन? अच्छा, मतलब डाउट है। देखो मैंने आप लोगों को नोट करके ये बात लिखवाई कि भाई इलास्टिक जोन के अंदर ओ ए के अंदर आपके इलास्टिक मॉडुलस इनिशियल टेंजेंट के थ्रू निकाल लो, चाहे इलास्टिक मॉडुलस टेंजेंट के थ्रू निकाल लो, चाहे इलास्टिक मॉडुलस सेकेंड के थ्रू निकाल लो, यू विल फाइंड एक्चुअली कि ये तीनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ओ ए जोन के अंदर ओबेज हुक्स लॉ, ये स्ट्रेट लाइन है। आप पूरी लाइन का स्लोप निकालो आप कोई एक पॉइंट कंसीडर करो, उसका टेंजेंट खींचो तो आपको ये लाइन ही मिलेगी, या फिर आप दो लाइन कंसीडर करो उनको ज्वाइन करो तो भी ये लाइन ही मिलेगी।
तीनों केस में एक ही लाइन आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट तीनों का स्लोप बराबर है। इसका मतलब इस इलास्टिक जोन में इलास्टिक मॉडुलस बराबर है। आपको समझ में आया? महवेश ऐसा नहीं है, आई हैव गिवन यू द केस। अभी क्लियर हुआ महवेश, शौकत, कि इलास्टिक जोन के अंदर ये तीनों इक्वल जाने वाले हैं।